जल्दी जल्दी मिला लेता हूँ, कहीं कोई आ ना जाए। अरे हम बोल रहे हैं ना, अभी हिंदुओं की नवरात्रि शुरू होने वाली है, तो जितने भी फल बेचने वाले हों, सब्जी बेचने वाले हो या किराने की दुकान खोले हैं, उन सबको बोल दो ये थोक जिहाद में लग जाएं। ठीक है, रखो। मौलवी साहब, ये लीजिए, पूरे 5 लाख रुपए है जिहाद के लिए। अरे वाह, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आ गए? क्या मौलवी साहब, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आपको तो पता है ना आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, तो हमारी मुस्लिम खातूनें और लड़कियां सोशल मीडिया पर अपना मुंह ढक के हिंदू लड़कों के साथ अश्लील वीडियो बनाती हैं, फिर वही वीडियो उन लड़कों को भेजकर उनसे पैसे ऐंठती हैं। तो बस ये वही पैसे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने दीन और मजहब के लिए वो पैसे आपको दे दूं। अरे वाह, अगर इसी तरीके से तुम जैसे खातून हमें पैसे ला के देती रहोगी तो न लब जिहाद रुकेगा, न थोक जिहाद रुकेगा, और हमारा सपना बहुत जल्दी पूरा होगा गजबाए हिंद का। जी ज़रूर मौलवी साहब। वैसे एक बात और बताइए मौलवी साहब, ये लव जिहाद और थूक जिहाद सब कुछ ठीक तो चल रहा है ना? अरे हमारे सारे लड़के जहाँ हैं थोक जिहाद कर रहे, लब जिहाद कर रहे, बहुत अच्छा कार्य चल रहा है। लेकिन एक बात बताओ, ये किस तरीके की अश्लील हरकतें करती हैं, तनी हमें भी करके दिखाओ। अरे मौलवी साहब, वो मैंने आपको व्हाट्सअप कर दिया है, मज़े लीजिए आप भी। ठीक है। अरे फल ले लो, फल ले लो, नवरात्रि के उपलक्ष्य में सस्ते सस्ते फल, फल ले लो। अरे अरे, बिना पूछे अंदर कैसे चले आ रहे हो आप, और हाथ में केले लेके? दीदी क्या है ना, नवरात्रि शुरू हो गई है तो मैं घर घर जाकर फल बेच रहा हूँ। भैया मुझे नहीं चाहिए, आप जाइए। दीदी देखिए, यही फल आप बाहर लेने जाएंगी, आपको 80 रुपये पड़ेगा, मैं आपको 40 रुपये में दे देता हूँ। लेकिन इतने सस्ते क्यों? दीदी मैं पूरा फल मंडी से उठाता हूँ, इसलिए हमको सस्ता पड़ जाता है। आपका उपवास भी होगा, ले लीजिए ना दीदी। हाँ हाँ, उपवास तो है मेरा। वैसे तेरा नाम क्या है? मोहन सिंह दीदी। अच्छा चल ठीक है, पर मेरे पास कैश नहीं है। कोई बात नहीं दीदी, अगली बार दे दीजिएगा। ठीक है। इसको बोलते हैं नाला जिहाद। हाँ मौलवी साहब। अरे मौलवी साहब, आपको पता है ना, हिंदुओं का त्योहार चल रहा है नवरात्रि, तो नाले का पानी फलों मिला रहा हूँ। ठीक है, नाला जिहाद में लगे रहे। जी मौलवी साहब। अरे कौवा उड़, चिड़ै। अरे हाँ, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो लोग पकड़े गए हैं वो सारे हमारे कौमी भाई हैं। अरे उन्होंने क्या किया था, इंडिया की जासूसी करके पाकिस्तान में फोटो ही तो भेजा था। सुनो, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बाहर देशों से हमारे पास इतनी फंडिंग आती है, किस लिए? ताकि जो लोग जिहाद करते वक्त पकड़े जाएं, उन सबको हम छुड़ा सके। और हाँ, वैसे भी हिंदुस्तान का कानून इतना लाचार है ना कि कोई अगर गर्दन भी काट देना तो सरकार उसको अंदर बिठा के बिरयानी खिलाती है। चलो रखो। मौलवी साहब, आपके लिए फल लाया हूँ। कहीं ये वाला तो फल नहीं है? कौन से मौलवी साहब? अरे जिसमें तो थूकता है, नाले का पानी मिलाता है, मूत मिलाता है। मौलवी साहब कैसी बातें कर रहे हैं? अपने कौमी भाइयों के लिए दिन रात छाती पीटते रहते हैं। वो चाहे किसी गला काट दें, बम फोड़ दें या फिर आतंकवादी बन जाए, उनके साथ गलत नहीं कर सकता। ये वो फल हैं जिनमें थूक, मूत, नाले का पानी नहीं मिला है। अच्छा मौलवी साहब, ये बताइए, हम लोगों को बचपन से मदरसे में क्यों सिखाया जाता है इन हिंदुओं के फलों में थूक मिला दो, पेशाब मिला दो, नाले का पानी मिला दो? क्यों? वो क्या है, तुझे तो पता है ना कि हिंदुओं का त्यौहार चल रहा है नवरात्रि। अब नवरात्रि में होता क्या है, ये हिंदू लोग पूजा पाठ करते हैं, तो फल में अगर गंदगी मिली होगी, प्रसाद में गंदगी मिली होगी, तो जब ये लोग पूजा करेंगे तो पूजा भगवान स्वीकार नहीं करेगा। अब भगवान स्वीकार नहीं करेगा तो ये लोग अपने भगवान पे यकीन नहीं करेंगे, फिर पूजना छोड़ देंगे। फिर ये लोग हमारी तरफ देखेंगे, हमारे मजहब पे इनको यकीन होगा, फिर ये कन्वर्ट होकर मुसलमान बन जाएंगे। वैसे एक बात बता, आजकल तो क्या कर रहा है? मौलवी साहब, इसके पहले पंचर बनाने का काम करता था,
जब से नवरात्रि शुरू हुई है सुबह सुबह उठकर मंडी जाता हूँ। वहाँ पे जो सबसे सड़े और गले हुए फल होते हैं उनको खरीद कर लाता हूँ। उनमें नाले का पानी मिलाता हूँ, पेशाब मिलाता हूँ, थूक मिलाता हूँ, फिर हिंदू बस्ती में जाकर घर घर बेचता हूँ। अरे वाह, तू तो बहुत अच्छा काम कर रहा है। अल्लाह सीधा तुझे जन्नत देगा, 72 हूरे देगा। ठीक है मौलवी साहब, हम चलते हैं। ठीक है, जा। तितर उड़, बटेर उड़। दीदी आपने जो जो फल मंगाया था सब लेकर आया हूँ, ये लीजिए। एक बात बता, जो तू मुझे फल देकर गया था वो सारे के सारे सड़े गले निकले। अब दीदी क्या है ना, इस टाइम मंडी में फल आ नहीं रहा है, ये तो मैं आपके लिए लेकर आ जाता हूँ। तुझे पता भी है उन सड़े हुए फलों में से कितनी नाले जैसी बदबू आ रही थी। दीदी ये कैसे हो सकता है? मुझे क्या पता कैसे हो सकता है। तू ये बता, आधार कार्ड लाया है? अब दीदी सुबह से शाम तक फल बेचते रहते हैं, आधार कार्ड लेकर चलेंगे क्या? वैसे आप आधार कार्ड करेंगे क्या? अब मुझे भी पता होना चाहिए ना कि तू हिंदू है या मुसलमान। क्या दीदी आप कैसी बात कर रही हैं? कोई मुसलमान आपको इतना सस्ता फल दे सकता है क्या? अच्छा आप रहने दीजिए, मत लीजिए फल। अरे अरे रुक, नाराज मत हो। अब तू लेकर ही आया फल तो मुझे दे जा। और सुन, कल अपना आधार कार्ड लाना मत भूलना। ठीक है दीदी। ये क्या बताओ, ईद के दिन अगर दो मुसलमानों ने जबलपुर में खुशी खुशी अगर किसी हिंदू लड़की को छेड़ दिया तो इसमें सोशल मीडिया में वीडियो डालने की क्या जरूरत थी? अरे खुशी में कुछ भी हो जाए तो माफ कर देना चाहिए ना। मौलवी साहब आपको कितनी बार बोला मेरा आधार कार्ड बनवा दीजिए 3-4, लेकिन आप सुनते नहीं हैं। अरे क्या हो गया, क्यों इतना चिल्ला रहा है? मौलवी साहब हिंदू बस्ती में फल बेचने जाता हूँ, वहाँ के लोग मुझसे आधार कार्ड मांग रहे थे। अब मेरा आधार कार्ड तो अब्दुल नाम से है, कहीं उनको पता चल गया मैं मुसलमान हूँ तो फंस जाऊँगा। अरे शांत हो जा, शांत। हम तेरा आधार कार्ड बनवा के रखे हैं, 3-4 हिंदू के नाम से है। सुन, इसमें 3-4 आधार कार्ड हैं, जो भी तुझे सही लगेगा वो नाम यूज कर लेना। ये ले। ठीक है मौलवी साहब। अच्छा मौलवी साहब, वो अलीगढ़ वाला केस पायल का सुना आपने? अरे हाँ, वो किस्सा तो बहुत अच्छा है। एक हमारे मुसलमान भाई ने एक हिंदू लड़की को प्यार जाल में फंसाया, फिर उस लड़की को अपने दीन और मजहब में कन्वर्ट किया, फिर प्यार से निकाह किया, 6 महीने तक बड़े आराम से रहा, फिर 3 तलाक के नाम पे उसको तलाक दे दिया, फिर 6 महीने के अंदर ही उससे 27 बार हलाला करवाया। अब ये बता, हलाला करने वाला कौन रहा होगा? कोई मौलवी रहा होगा, कोई ताया रहा होगा, चाचा रहा होगा, फूफा रहा होगा, बड़ा भाई, रिक्शा वाला, कचरे वाला, यही सब तो रहे होंगे। तेरे जैसे लोग भी रहे होंगे। अब बता, अगर हम अलीगढ़ में होते तो हमारा भी नंबर लग जाता, हमारा भी कुछ हो जाता। अरे मौलवी साहब टेंशन क्यों लेते हैं? मैंने भी एक काफिर से निकाह किया है, जाता हूँ उसको 3 तलाक दे देता हूँ, फिर प्यार से मना लूँगा, तुम्हारे साथ रहना है और हलाला के नाम पे आपके बिस्तर पर परोस दूंगा। अरे वाह, तू मेरा कितना ख्याल रखता है। अल्लाह सीधा तुझे जन्नत देगा, 72 हूरे देगा और बहुत सारी खूबसूरत खूबसूरत हूरे होंगी। अब मौलवी साहब है तो काफिर ही ना, आप मजे लो या फिर कोई और। अच्छा मौलवी साहब मैं चलता हूँ। जल्दी जल्दी मिला लेता हूँ तो कोई आ ना जाए। तुम मुझे बाकी क्यों रखी हो और यहाँ क्यों लाई हो? ये बता, तू फलों में क्या मिला रहा था? फलों को ताज़ा रखने के लिए उसमें पानी मिला रहा था बस। तू सच सच बताएगा या मैं पुलिस को बुलाऊं? बताता हूँ। फलों में नाले का पानी मिला रहा था। नाले का पानी मिला रहा था? अरे लेकिन क्यों? तुम काफिर हो ना, हम लोग चाहते हैं तुम काफिर अपने भगवान की पूजा करो तो स्वीकार ना हो, और जब स्वीकार नहीं होगा तुम लोग हमारे दीन और मजहब में आओगे, इसलिए। मतलब ये हम लोगों को बचपन से मदरसे में सिखाया जाता है, इनके जूस में पेशाब मिला दो, रोटियों में थूक दो, फलों में नाले का पानी मिला दो। लेकिन ये सब करने से तुम लोगों को क्या मिलता है? जन्नत के लिए, 72 हूरों के लिए। तो तुम लोग 72 हूर और जन्नत के लिए कुछ भी करोगे? हाँ और क्या, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। तू रुक, मैं तुझे बताती हूँ कि तुम जैसे जिहादियों का इलाज क्या है। पी पी।
इसमें क्या था? एक बात बता, तुम लोगों को सुअरों से इतनी नफरत क्यों है? क्योंकि वो नापाक है। हमारे मजहब में उसका नाम लेना भी हराम है। अच्छा, तो एक बात बताऊं मैं, ये जो तूने अभी अभी पिया ना, ये सुअर का दूध था। हाँ, छी। या अल्लाह, ये कैसा गुनाह हो गया। अब मुझे जन्नत नहीं जहन्नम जाना पड़ेगा, दोजख की आग पे चलना पड़ेगा। या अल्लाह। तुम सुअरों का इलाज सिर्फ एक सुअर ही कर सकता है। हमें आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए ताकि इन जिहादियों की सच्चाई दिखा सकें, अपने हिंदू समाज को इन जिहादियों से बचा सकें। जय श्री राम, हर हर महादेव।